सभी को नमस्कार। आज हम परंपरागत हिंदू समाज के आधारभूत मत एवं सिद्धांत को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जब हम परंपरागत हिंदू समाज की व्याख्या करते हैं तो उससे पूर्व हमें समाज को समझना पड़ता है और समाज की जो 3 अवधारणाएं हैं, परंपरागत समाज, आधुनिक समाज और अति आधुनिक समाज को विस्तृत रूप से समझकर ही हम परंपरागत हिंदू समाज को समझ सकते हैं। जब हम परंपरागत हिंदू समाज की चर्चा करते हैं तो उसके जीवन दर्शन को समझना होगा, उस संस्कृति के क्या मूल्य हैं उनको समझना होंगे, जीवन के आदर्शों की क्या अवस्थाएं उनको समझना होगा और समाज की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिसमें वर्ण और जाति अपना प्रमुख स्थान रखती है। इन सब को समझते हुए हम परंपरागत हिंदू समाज को समझ सकते हैं। जब हम हिंदू जीवन दर्शन की बात करते हैं तो हम सामान्यतः कर्म और धर्म पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। वैदिक दर्शन में हिंदुओं का जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो था वो यही था कि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे जन्म लेना पड़ता है, और या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो इच्छाएं हैं और जैसी उसकी इच्छाएं होंगी वैसी अंतर्दृष्टि या विचारशीलता उसमें विकसित होगी, यानी उसकी समझ विकसित होगी और उसके हिसाब से वो अपना कर्म करता है और वो कर्म ही उसका भाग्य बन जाता है। तो इस तरह से हिंदू जीवन दर्शन को यदि हमें समझना है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें समझना होगा, जिसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। सर्वप्रथम लेते हैं हम आध्यात्मिक विचारों की, कि हिंदू जो समाज है, जो परंपरागत हिंदू समाज है, वो किस तरह के आध्यात्मिक विचारों को रखता है। तो उसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि हिंदुत्व है वो पूर्ण तरह से एक आध्यात्मिक जीवन को जीता है और उसमें जो आध्यात्मिक विश्वास है, आध्यात्मिक विचारों का जो विश्वास वो रखता है, उसमें पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता, पाप पुण्य, धर्म मोक्ष आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे हिंदू जीवन दर्शन में कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही विशेष सामाजिक समूह, या विशेष सामाजिक समूह जाति से लिया गया है, यानी जाति को जब 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं तो उसमें श्रेष्ठता और निम्नता के आधार पर व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता है वैसे ही उस सामाजिक समूह में जन्म लेता है, यानी उसका जन्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित रखा गया है। ऐसा हिंदू आध्यात्मिक विचार मानता है। फिर वो धर्म की बात करता है तो वह कहता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, यानी जो मानवीय सेवा में संलग्न रहते हैं या अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण रूप से करते हैं, वो अगले जन्म में उच्च सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त करते हैं। यहाँ भी उसका संबंध जन्म से, कर्म से ही माना गया है। और मोक्ष का मतलब भी हिंदू जो आध्यात्मिक जीवन दर्शन है उसमें यही कहा गया है कि व्यक्ति अपने पाप पुण्य के जो कर्म हैं उनको से जब पीछा छूट जाता है तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति धारण कर लेता है और यही उसकी मोक्ष प्राप्ति की स्थिति है। फिर वो हिंदू जीवन दर्शन को समझने के लिए हमें पवित्रता और अपवित्रता की विचारधारा को भी समझना होगा, जो हिंदू समाज में कहीं न कहीं अब भी उसका प्रतिनिधित्व करती है। अपवित्रता और पवित्रता ताकि विचार भी हिंदू समाज में या हिंदुत्व में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यद्यपि पवित्रता और अपवित्रता के जो नियम हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर जगह वे जीवन के एक बड़े भाग में रहते हैं। उनका महत्व हम सहभोजी संबंधों में देख सकते हैं, यहाँ तक कि हम दूसरे सदस्य से स्पर्श करते हैं या किन से शारीरिक दूरी बनाए रखते हैं,
अंतर्जातीय विवाह व्यवस्था में हम इनको देख सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे व्यक्ति के निजी जीवन के कई अवसर हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, प्रार्थना करना, ईश्वर की आराधना में भी हम इन पवित्रता अपवित्रता के विचारों को देख सकते हैं। अपवित्रता की धारणा जन्म से ही संबद्ध है। यहाँ अपवित्रता का संबंध स्वच्छता से नहीं माना गया है। पवित्र और पवित्रता के नियमों का उल्लंघन होने पर वो जाति समाज, जाति विशेष के लोगों को शुद्धिकरण या अन्य प्रकार के दंडों का भी सामना करना पड़ता है, और ऐसे मामलों में जाति पंचायत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे जाति व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज है हिंदू जीवन दर्शन में जो महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वो है श्रेणी क्रम या हायरार्की। यानी हिंदू समाज की हम व्यवस्था को देखें, संगठन को देखें, तो एक उच्चता से निम्नता का क्रम स्थापित किया गया, और ये श्रेणी क्रम जाति आधारित निर्धारित की गई, और जाति को भी उस अलग अलग चीज़ों से जोड़कर देखा गया और उस श्रेष्ठता और निम्नता के क्रम में स्थापित किया गया। यानी श्रेणी क्रम भी हिंदू जीवन दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसी के आधार पर लोगों के संबंध स्थापित होते हैं, उसी तरह से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तीसरा जो हिंदू जीवन दर्शन का आधार है वो है मूर्ति पूजा। हिंदू धर्म में सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता मूर्ति पूजा को ही माना गया है। पूज्य मूर्ति को किसी एक नहीं होती, अलग अलग धर्म संप्रदाय में ये भिन्न भिन्न हो सकती है, और उस संप्रदाय विशेष के देवता को एक विशेष मंदिर में यानी एक विशेष स्थान पर स्थापित किया जाता है, और फिर विशेष तरीके से उसकी आराधना की जाती है। यानी मूर्ति पूजा भी हिंदू जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण आधार है। तीसरी अगली विशेषता है कि एकेश्वरवादी लक्षण भी हमें हिंदू जीवन दर्शन में देखने को मिलता है। यद्यपि हम ये देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय, पंथ संप्रदाय के लोग ईश्वर को अलग अलग स्वरूपों में मानते हैं, पूजते हैं, किंतु जब हम एक ही परमात्मा की बात करते हैं तो ये लचीलापन देखने को मिलता है कि वो संपूर्ण जो पंथ संप्रदाय उनका समावेश एक ही ईश्वर में हो जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एकेश्वरवादी लक्षण भी हिंदू जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण आधार है। अगली विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे सहिष्णुता। इसको लेकर विद्वानों में विवाद रहा है कि हिंदू धर्म क्या सहिष्णु है या एक दृष्टिकोण से ये असहिष्णु है। यदि एक दृष्टिकोण से हम देखें कि हिंदू तो एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु दर्शन को लेकर चलता है, जबकि अनेक लोग मानते हैं कि हिंदू देवताएं जब विभिन्न तरह के होते हैं तो फिर यहाँ सहिष्णुता की बात कहाँ से आती है। किंतु हम ये भी देखते हैं कि हिंदुत्व में धार्मिक सहिष्णुता की बात जो विद्वान करते हैं उन्होंने पंथिक प्रतिद्वंद्विता व संघर्षों के विषय की चर्चा की, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इस तरह की बातें करते हैं। किंतु अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि चाहे हिंदू धर्म का स्वरूप कैसा भी रहा हो, किंतु उसमें सहिष्णुता की या सभी धर्मों को अपने में समावेशित करने की विशेषता रही है। अगली विशेषता इसकी है अहिंसा की, यानी हिंदुत्व अहिंसा में विश्वास करता है। वह दूसरे संप्रदाय को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, वो केवल अपने संप्रदाय या धर्म के अस्तित्व को बनाए रखने में विश्वास करता है। यानी हिंदुत्व में अहिंसा का समावेश हमें भक्ति के रूप में दिखाई देता है, संस्कार के रूप में दिखाई देता है, और समय समय पर विभिन्न संप्रदाय को जब विकास हुआ है वो भी एक अहिंसा के रूप में, एक संस्कार युक्त धार्मिक विश्वासों के रूप में, मानवीय मूल्यों के रूप में ही हमें दिखाई देते हैं। अब हमने बात की थी कि परंपरागत हिंदू समाज को समझने के लिए हिंदू जीवन दर्शन को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुषार्थ की।
यानी भारतीय संस्कृति के कौन से मूल्य हैं जो अन्य समाज से, अन्य संस्कृति से हमें अलग करते हैं। इसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं पुरुषार्थ की। हिंदू संस्कृति वास्तव में 4 मूल्यों पर केंद्रित है: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये 4 मूल्य व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि मानव की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं और मनुष्य को इन आवश्यकताओं की पूर्ति इस मानवीय सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही की जा सकती है। और इनको 4 भागों में बांटा कि हम किस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो काम के रूप में, अर्थ के रूप में, धर्म के रूप में और मोक्ष के रूप में। फिर बात करते हैं कि हमारे जीवन के जो आदर्श हैं या जीवन की जो अवस्थाएं हैं वो हम आश्रम के रूप में देख सकते हैं कि आश्रम जैसी व्यवस्था केवल भारतीय परंपरागत हिंदू समाज में ही देखने को मिलती है। ये आश्रम जीवन की वह अवस्थाएं हैं जो जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 4 आश्रम की हम चर्चा करें, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम छात्र जीवन की, यानी हम एक निश्चित समय अवधि के लिए केवल अपनी शिक्षा पर, अपने व्यक्तित्व के विकास पर ही जोर देते हैं। फिर हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम की, यानी पारिवारिक जीवन, कि हम वैवाहिक व्यवस्था के अंतर्गत पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं और फिर अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। फिर हम बात करते हैं वानप्रस्थ की, यानी हम कर्म विरत होकर अवकाश प्राप्त जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। और चौथा है संन्यास, यानी हम पूरे जीवन में जो माया मोह है सब कुछ त्याग कर एक एकांगी जीवन का प्रारंभ करते हैं, तो वो अवस्था आपकी संन्यास अवस्था कहलाती है। इस तरह से आश्रम जैसी व्यवस्थाएं भारतीय जीवन के आदर्शों की प्राप्ति की अवस्थाएं हैं, जिनके द्वारा हम अन्य समाजों से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। अब समाज की जो मूल व्यवस्था है, चतुर्मुखी व्यवस्था की हम चर्चा करें तो वर्ण और जाति आधारित रही है। वर्ण का संबंध कर्म से माना गया है कि व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता था उस तरह से वह उस वर्ण का सदस्य बन, यानी ये खुली सामाजिक गतिशीलता का प्रतीक था। किंतु जब समाज में जटिलताएं बढ़ती गई, समाज में विविधताएं आती गई, तो ये वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था में रूपांतरित हो गई। और जाति व्यवस्था के रूप में व्यक्ति अपने जन्म के द्वारा जिस जाति की सदस्यता प्राप्त करता है, जीवन पर्यंत वो उसी में समाहित रहता है। उसकी सामाजिक गतिशीलता जाति से जुड़ी हुई है। वह अपने व्यक्तित्व, अपनी योग्यता, कुशलता से अपनी सामाजिक जो गतिशीलता है उसको बदल नहीं सकता। इस तरह से परंपरागत हिंदू समाज को समझने के लिए हम इन 5 चीज़ों को देख सकते हैं: हिंदू जीवन दर्शन, पुरुषार्थ जो भारतीय संस्कृति के मूल्य स्थापित करते हैं, आश्रम व्यवस्था जो जीवन के आदर्शों की प्राप्ति की 4 अवस्थाएं हैं, और समाज की चतुर्मुखी जो व्यवस्था होती है, यानी जातियों को भी हम 4 भागों में बांट कर समाज को 4 भागों में बांट के, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जब हम करते हैं तो वो चतुर्मुखी व्यवस्था के रूप में ही हमें दिखाई देती है। अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।